Hello बच्चों, let's read the question. The question says assertion A. The de Broglie wavelength equation has significance for any microscopic and submicroscopic particles. Reason R. De Broglie wavelength is inversely proportional to the mass of the object if its velocity is constant. हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एसर्शन में दिया गया है हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए और रीज़न बताया गया है डी ब्रॉगली वेवलेंथ है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास यानी मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर वेलोसिटी को हम लोग कांस्टेंट रख लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कंसेप्ट यूज होगा वो होगा knowing de Broglie इक्वेशन। हमें डी ब्रॉगली इक्वेशन क्या कहता है? हम लोग डी ब्रॉगली के इक्वेशन को लिख सकते हैं लैम्डा बराबर h अपॉन एम वी, जहां पे लैम्डा क्या है? लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, m क्या है? मास ऑफ दैट पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, और v क्या है? वेलोसिटी। अगर हम वेलोसिटी को कांस्टेंट कर देते हैं, वेलोसिटी को अगर हम लोग कांस्टेंट कर देते हैं हम यहाँ पे कह सकते हैं जो वेवलेंथ होगा लैम्डा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या पार्टिकल के। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग रीजन जो है वो हमें करेक्ट दिया गया है, यानी रीजन इज करेक्ट। अब हम लोग एसर्शन की तरफ चलते हैं। अब हम लोगों को पता है हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ या इक्वेशन को यूज करते हैं, वी यूज डी ब्रॉगली इक्वेशन टू फाइंड आउट द wavelength of very small particles। हम लोग वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कह सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं वेरी स्मॉल पार्टिकल्स को एज माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोपिक से भी ज़्यादा छोटा होता है सब माइक्रोस्कोपिक। हम लोग डी ब्रॉगली की इक्वेशन को यूज़ करके यानी लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी को यूज़ करके यहाँ पे वेरी स्मॉल पार्टिकल्स यानी माइक्रोस्कोपिक एंड सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे हम लोग कह सकते हैं हमारा एसर्शन भी ट्रू है, यानी एसर्शन इज ऑल्सो करेक्ट। अब हमें यह चेक करना होगा ये जो रीज़न हमें बताया गया है क्या वो एसर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं। देखो हमें यहाँ पे एसर्शन में सिर्फ बोला गया है हम लोग डी ब्रॉगली वेवलेंथ को यूज़ करते हैं वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को, और रीज़न क्या दिया गया है? रीज़न दिया गया है हमें वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब बताओ यहाँ पे एसर्शन को क्या ये करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है? क्या ये बता पा रहा है क्यों हम लोग डी ब्रॉगली की इक्वेशन को यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोपिक और सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को फाइंड आउट करने के लिए, यानी वो उनके वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए? नहीं, यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं लेकिन रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एसर्शन का। हम लोग कह सकते हैं हमारा ऑप्शन होगा बी, यानी बोथ एसर्शन एंड रीजन यानी ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल। ऑल द बेस्ट।